भजन 30 कृतज्ञता और पुनर्स्थापना की प्रार्थना है। इस वीडियो में हम पद दर पद आशा, सांत्वना और उस परमेश्वर की स्तुति के इस शक्तिशाली संदेश पर गहराई से विचार करेंगे जो शोक को आनंद में और रात को विजय की सुबह में बदल देता है। क्या आपका हृदय विश्वास और आध्यात्मिक नवीनीकरण के इस अनुभव के लिए तैयार है? आइए दाऊद से सीखें कि दुहक के समय में परमेश्वर के कार्यों को कैसे पहचाना जाए, उसकी दया पर भरोसा कैसे किया जाए और उस पुनर्जन्म का उत्सव कैसे मनाया जाए जो हमें दुहक की घाटी से बाहर निकालने पर मिलता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि गहन चिंतन के अतिरिक्त हम इस भजन से प्रेरित होकर एक प्रार्थना भी करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो आपकी आशा को पुनः जागृत कर सकती है, आपके विश्वास को नवीनीकृत कर सकती है और आपको याद दिला सकती है कि जिस परमेश्वर ने दाऊद को जीवित किया वही आपके जीवन को भी पुनर्स्थापित करने में सक्षम है। अगर आपने कभी ऐसे पल देखे हैं जब आपको लगा हो कि सब कुछ खो गया है, तो भजन 30 आपके लिए है। अगर आप आंसुओं के बाद आने वाली खुशी का अनुभव करना चाहते हैं, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप ऐसे विश्वास की तलाश में हैं जो सब कुछ बिखर जाने पर भी नहीं टूटता, तो भजन 30 आपके दिल को छू जाएगा और आपको दिखाएगा कि परमेश्वर की वफादारी कभी कम नहीं होती, तब भी जब हम उसे तुरंत नहीं देख पाते। इस वीडियो में आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि परमेश्वर ने आपके दर्द और उपचार की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन कैसे किया है और क्या आपने उस नई सुबह को पहचाना है जो वह तूफान के बाद लाता है। भजन 30 एक अनुस्मारक है कि दुख एक रात के लिए हो सकता है, लेकिन आनंद हमेशा भोर के साथ आता है। यह उन लोगों का गीत है जिन्हें पुनर्स्थापित किया गया है और आज वे न केवल मुक्ति के लिए बल्कि हर समय उस पर भरोसा करना और उसकी प्रतीक्षा करना सीखने के लिए भी प्रभु की स्तुति करते हैं। क्षण देख, हे यहोवा, मैं तेरा गुणगान करूंगा, क्योंकि तूने मुझे ऊंचाई उठाया है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। दाऊद इस भजन की शुरुआत पुनर्स्थापना के अपने व्यक्तिगत अनुभव से उत्पन्न कृतज्ञता के गीत से करते हैं। वह अपनी वाणी को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास होता है कि प्रभु ने ही उन्हें कमजोरी की स्थिति से उठाकर विजय की स्थिति में पहुंचाया है। तूने मुझे ऊपर उठाया है, यह अभिव्यक्ति केवल परिस्थितियों में बदलाव से कहीं अधिक प्रकट करती है। यह इस बात की पहचान है कि स्वयं परमेश्वर ही इस बदलाव के रचिता है। जब दाऊद स्तुति करते हैं, तो वे स्वयं का नहीं बल्कि उस परमेश्वर का उत्सव मनाते हैं जिसने लज्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। निर्भरता का यह बोध ही सच्ची आराधना का आधार है। दाऊद की कृतज्ञता उसके अनुभव और परमेश्वर के कार्यों के बीच के अंतर से उपजी है। वह उन दिनों को याद करता है जब उसके शत्रु उसकी कमजोरी को देखते थे, शायद उसके पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब वह उस ईश्वरीय हस्तक्षेप पर विचार करता है जिसने उन लोगों की हंसी को शांत कर दिया जो उसे हराना चाहते थे। यह एहसास एक गहन मुक्ति का एहसास है कि प्रभु न केवल हमें ऊपर उठाते हैं बल्कि हमारे विरोधियों के इरादों को भी अपनी महिमा की गवाही में बदल देते हैं। दाऊद समझता है कि प्रत्येक मुक्ति प्रभु के नाम का सम्मान करने का एक अवसर है, यह स्वीकार करते हुए कि वही अपने लोगों को सहारा देते और उनकी रक्षा करते हैं। यह पद परमेश्वर के चरित्र में गहरे विश्वास को भी व्यक्त करता है। भजनकार समझता है कि सच्ची विजय मानवीय शक्ति से नहीं बल्कि प्रभु की निष्ठा से मिलती है। वह न केवल परमेश्वर के कार्यों की बल्कि परमेश्वर के स्वरूप की भी प्रशंसा करता है। रक्षक, धर्मी और अपनों की रक्षा करने वाला। जब दाऊद कहता है, तूने ऐसा नहीं होने दिया, तो वह एक सक्रिय परमेश्वर को प्रकट करता है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है और बुराई को धर्मियों पर विजय पाने से रोक रहा है। विश्वास की यह घोषणा हमें याद दिलाती है
कि जब हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं देखते तब भी वह चुपचाप हमारे लिए कार्य कर रहा होता है। इसलिए दाऊद का गौरवान्वित होना विश्वास और मान्यता का सार्वजनिक प्रमाण है। प्रभु के हस्तक्षेप के लिए उनकी स्तुति करके वह हमें न केवल विजय के बाद बल्कि विजय की प्रक्रिया के दौरान भी स्तुति करना सिखाते हैं, क्योंकि प्रत्येक चरण अनुग्रह द्वारा समर्थित होता है। कष्ट सहने के बाद भी ईश्वर की स्तुति करना इस बात की घोषणा है कि वह योग्य है, न कि उनके कार्यों के कारण बल्कि उनके स्वरूप के कारण। दाऊद की स्तुति इस स्मृति से उपजी है कि ईश्वर ने उन्हें गिरने नहीं दिया और यही उन्हें निरंतर कृतज्ञता में जीने के लिए प्रेरित करती है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने अपनी जीत में ईश्वर के हाथ को पहचाना है? क्या आपके हृदय ने पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में रहते हुए भी प्रभु का गुणगान किया है? क्या आपने भय के स्थान पर कृतज्ञता को स्वीकार किया है और अपनी पीड़ा की यादों को स्तुति के गीतों में बदल दिया है? पद 2। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। इस पद में दाऊद स्वीकार करते हैं कि उनकी पुनर्स्थापना ईश्वरीय हस्तक्षेप का प्रत्यक्ष परिणाम थी। वह अपनी चंगाई का श्रेय स्वयं को या परिस्थितियों को नहीं, बल्कि प्रभु की शक्ति और करुणा को देते हैं। पुकारना पीड़ा और चंगाई के बीच का सेतु है, और भजनकार हमें दिखाते हैं कि जब हृदय सच्चे मन से ईश्वर की ओर मुड़ता है तो प्रतिक्रिया पुनर्स्थापना के रूप में आती है। तूने मुझे चंगा किया है न केवल शारीरिक चंगाई को बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक चंगाई को भी प्रकट करता है, एक टूटी हुई आत्मा को ऊपर उठाने का एक तरीका। दाऊद की गवाही एक ऐसे व्यक्ति की गवाही है जिसने ईश्वर की शक्ति को एक अंतरंग और परिवर्तनकारी तरीके से अनुभव किया। इस पद की सरलता में अपार आध्यात्मिक गहराई छिपी है। सच्ची प्रार्थना ईश्वर हमेशा सुनते हैं। भजनकार ने सीखा कि प्रभु के सामने समर्पण विश्वास और भरोसे का कार्य है। पुकारना अपनी सीमाओं को पहचानना और ईश्वरीय कार्य के लिए स्वयं को खोलना है। दाऊद की विनती पर ईश्वर की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि उन्हें मानवीय पीड़ा की परवाह है और वे प्रेम और शक्ति से हस्तक्षेप करते हैं। हर उपचार, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य, पिता की देखभाल का प्रमाण है जो अपने बच्चों की पुकार को अनदेखा नहीं करते। दाऊद हमें यह भी सिखाता है कि उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर में प्रकट होने से पहले आत्मा में शुरू होती है। जब वह पुकारता है तो वह न केवल अपनी पीड़ा बल्कि अपना विश्वास भी समर्पित कर देता है। प्रभु उसे चंगा करते हैं क्योंकि उन्हें एक टूटा हुआ और आश्रित हृदय मिलता है। ईश्वर का उपचार शारीरिक पुनर्स्थापना से कहीं आगे जाता है। यह मन को नवीनीकृत करता है, भावनाओं को शुद्ध करता है और उद्देश्य को पुनर्स्थापित करता है। जो लोग विश्वास से पुकारते हैं वे उस शांति से आच्छादित हो जाते हैं जो संसार प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि यह स्वयं ईश्वर की उपचारात्मक उपस्थिति से उत्पन्न होती है। यह पद हमें याद दिलाता है कि कोई भी घाव इतना गहरा नहीं है कि प्रभु उसे छू न सके। वह परमेश्वर है जो न केवल बीमारी बल्कि निराशा, भय और अकेलेपन को भी ठीक करते हैं। जब दाऊद कहते हैं, तूने मुझे चंगा किया है, तो वह ऐसे व्यक्ति की तरह बोलते हैं जिसने चमत्कार का अनुभव किया है और जानता है कि हर प्रकार की बहाली अनुग्रह का कार्य है। वही परमेश्वर आज भी टूटे हुए हृदयों को चंगा करते हैं और उन जीवनों को पुनर्स्थापित करते हैं जो उसकी इच्छा के प्रति समर्पित है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने सच्चे मन से प्रार्थना करके प्रभु के सामने अपने दर्द और कमजोरियों को रखा है? क्या आपने उन्हें न केवल अपने शरीर बल्कि अपनी आत्मा के घावों को भी ठीक करने दिया है? क्या आप विश्वास करते हैं कि दिव्य उपचार विभिन्न तरीकों से हो सकता है,
जिसमें शांति और आंतरिक नवीनीकरण भी शामिल है। पद 3। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। तूने मुझे जीवित रखा है कि मैं अधोलोक में न जाऊं। इस पद में दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार की विशालता को पहचानता है। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बोलता है जो मृत्यु के कगार पर था, गहरे दुख में घिरा हुआ था, और उसने प्रभु को शक्तिशाली रूप से हस्तक्षेप करते हुए उसे मुक्ति दिलाते देखा। तूने मेरी आत्मा को कब्र से निकाला है न केवल उत्तरजीविता का एक रूपक है, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक पुनरुत्थान का प्रमाण भी है। दाऊद इस तथ्य का उत्सव मनाता है कि परमेश्वर ने उसे निराशा से बचाया, उसमें आशा की सांस लौटाई। प्रभु ने न केवल उसके पतन को रोका, बल्कि उसकी शक्ति और उद्देश्य को भी पुनः स्थापित किया। तूने मेरे प्राण बचाए हैं। यह अभिव्यक्ति प्रकट करती है कि दाऊद अपने अस्तित्व को ईश्वरीय हाथों द्वारा पोषित एक उपहार मानता है। वह जानता है कि वह संयोग से नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना से जीवित बचा है। हृदय की प्रत्येक धड़कन सृष्टिकर्ता की महिमा करने और उसकी विश्वासयोग्यता की गवाही देने का एक नया अवसर है। भजनकार जीवन को केवल जीवित बचे रहने के रूप में नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में देखता है। कृतज्ञता और आज्ञाकारिता में जीने का आह्वान। ईश्वर ने उसे रसातल से बचाया, और अब दाऊद अपने जीवन का उपयोग उस प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए करता है जिसने उसे बचाया। दाऊद हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर का उद्धार केवल भौतिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। वह हमें आत्मा की अदृश्य कारागारों से भी मुक्त करते हैं। भय, अपराध बोध, निराशा और अविश्वास। जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है, तब प्रभु हमें शक्ति और अनुग्रह से ऊपर उठाते हैं। वह अंधेरी घाटियों को विजय के पथों में बदल देते हैं और पीड़ा को आध्यात्मिक विकास का साधन बना देते हैं। दाऊद की गवाही इस बात का प्रमाण है कि कोई भी परिस्थिति ईश्वरीय सहायता की पहुंच से परे नहीं है। जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे तब भी सहारा पाते हैं जब आशा दम तोड़ती हुई प्रतीत होती है। यह पद एक सशक्त अनुस्मारक है कि जीवन ईश्वर की दया से टिका हुआ है। वह हमें केवल अस्तित्व के लिए ही नहीं, बल्कि एक शाश्वत उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी सुरक्षित रखता है। प्रत्येक मुक्ति आराधना और धन्यवाद देने का एक निमंत्रण है। वही ईश्वर जिसने दाऊद को जिलाया, आज भी उन लोगों को जिलाता है जो अंधकार में पुकारते हैं। कब्र उन लोगों पर कोई शक्ति नहीं रखती जिन्हें प्रभु की उपस्थिति में जीने के लिए बुलाया गया है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने उन छुटकारे को पहचाना है जो परमेश्वर ने चुपचाप आपके जीवन में किए हैं? प्रभु ने आपको निराशाजनक परिस्थितियों से कैसे बाहर निकाला है? आप अपनी कृतज्ञता को परमेश्वर की शक्ति और विश्वासयोग्यता के जीवन प्रमाण में कैसे बदल सकते हैं? पद 4। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भजन गाओ और उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करो। इस पद में दाऊद सभी विश्वासियों को स्तुति में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि प्रभु अपनी पवित्रता और विश्वासयोग्यता के कारण आराधना के योग्य है। वह अपने उद्धार के अनुभव को अपने तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि अपनी कृतज्ञता को एक सार्वजनिक गवाही में बदल देता है। भजनकार समझता है कि आराधना में दूसरों को प्रभावित और प्रेरित करने की शक्ति होती है, जिससे वे परमेश्वर के कार्य को पहचान सके। इस संदर्भ में स्तुति ईश्वरीय भलाई का प्रत्युत्तर है, एक सामूहिक घोषणा कि प्रभु पवित्र, धर्मी और सभी प्रकार की महिमा के योग्य है। इस प्रकार एक कृतज्ञ हृदय जीवंत विश्वास और संगति का एक साधन बन जाता है। परम पावन की स्मृति का उत्सव मनाए, यह अभिव्यक्ति निरंतर स्मरण रखने के महत्व को दर्शाती है कि परमेश्वर कौन है
और उन्होंने क्या किया है। स्तुति केवल सुंदर शब्दों का गाय नहीं है, बल्कि प्रभु के कार्यों की स्मृति को जीवित रखना और उनकी पूर्णता के लिए उनका सम्मान करना है। दिव्य पवित्रता की स्मृति धर्मी लोगों के हृदय का मार्गदर्शन करती है और उन्हें संसार के भ्रष्टाचार से बचाती है। दाऊद सिखाते हैं कि सच्ची आराधना स्मरण और कृतज्ञता से उत्पन्न होती है। स्मरण करना ही आराधना है और आराधना ही पवित्र परमेश्वर के साथ एकता में रहना है। इस प्रकार की स्तुति आत्मा को आकार देती है और परीक्षा के समय में विश्वास को मजबूत करती है। इस शिक्षा को आज जीवन में उतारने का अर्थ है निरंतर स्तुति में जीना सीखना, केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऐसे कार्यों से जो परमेश्वर की पवित्रता का सम्मान करते हैं। प्रेम का प्रत्येक भाव, प्रत्येक सच्ची प्रार्थना और कृतज्ञता का प्रत्येक कार्य दिव्य सिंहासन के समक्ष एक मौन गीत है। जब हम अपने दैनिक संघर्षों में प्रभु की निष्ठा को स्मरण करते हैं, तो हम अपनी आशा को सुदृढ़ करते हैं और संसार में उनकी उपस्थिति का प्रचार करते हैं। स्तुति में जीने का अर्थ है अंधकार का विरोध करना और अपने हृदयों को उस परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित रखना जो कल, आज और हमेशा के लिए योग्य है। प्रतिबिंबित करना, परमेश्वर की पवित्रता को स्मरण करने से आपके हृदय में क्या जागृत होता है? क्या आपने कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर स्तुति का जीवन जिया है? आपकी गवाही दूसरों को प्रभु की आराधना में शामिल होने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है? पद 5, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन देती है। रोना तो रात भर पड़ता है, परंतु सवेरे आनंद आता है। इस पद में दाऊद विश्वास के सबसे गहन और सुकून देने वाले सत्यों में से एक को प्रकट करता है। परमेश्वर का प्रेम और दया हमेशा सुधार के समय से परे होती है। वह जानता है कि प्रभु का क्रोध क्षणिक है, लेकिन उसका अनुग्रह शाश्वत और पुनर्स्थापनात्मक है। रोने और आनंद के बीच, रात और सुबह के बीच का अंतर जीवन के आध्यात्मिक चक्र का प्रतीक है। परमेश्वर कुछ समय के लिए दुहक की अनुमति दे सकता है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य हमेशा चंगाई और एक नई शुरुआत है। दाऊद एक ऐसे व्यक्ति की आवाज में बोलता है जिसने दर्द तो सहा है, लेकिन साथ ही वह सांत्वना भी जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। यह संदेश प्रकट करता है कि क्लेश अंत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रेममय पिता कुछ कष्टों को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को परिष्कृत करने और विश्वास को मजबूत करने के लिए अनुमति देते हैं। क्षणिक क्रोध ईश्वरीय उत्साह का प्रतीक है, जो सुधार करके उसे पुनर्स्थापित करता है। जब पश्चाताप पनपता है और हृदय समर्पण करता है, तो ईश्वर की कृपा प्रकट होती है, आंसुओं को गीत में और उदासी को आशा में बदल देती है। इस प्रकार कष्ट वह भूमि बन जाता है जहां सबसे प्रामाणिक विश्वास अंकुरित होता है। आज इस शिक्षा को लागू करने का अर्थ है हर कठिन क्षण में यह याद रखना कि कोई भी रात शाश्वत नहीं है और अनुग्रह का सूर्य हमेशा चमकेगा। जब हम विश्वास के साथ दर्द का सामना करते हैं, तो हम पाते हैं कि आंसू भी परिवर्तन का एक साधन है। ईश्वर पर भरोसा करना यह विश्वास करना है कि बहाया गया हर आंसू भोर में खुशी लाएगा। वह खोई हुई चीजों को बहाल करने और जो समाप्त हो गया था उसे नवीनीकृत करने के लिए वफादार है। प्रत्येक नए दिन में इस बात का मौन प्रमाण है कि प्रभु की दया नवीनीकृत होती है और उन लोगों को सहारा देती है जो उस पर भरोसा करते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या आप रोती हुई रातों में भी सुबह के वादे को देख पाए हैं? एक ईश्वर केंद्रित विवेक आपके परीक्षाओं का सामना करने के तरीके को कैसे बदलता है? यह आयत आपको अनुशासन और ईश्वरीय दया के बीच संतुलन के बारे में क्या सिखाती है? पद 6, मैंने अपनी समृद्धि में कहा था, मैं कभी नहीं हिलूंगा।
इस पद में दाऊद एक सच्ची और गहरी मानवीय स्वीकारोक्ति करता है। वह स्वीकार करता है कि समृद्धि के समय में उसने खुद को आत्मविश्वास से अभिभूत होने दिया। जब सब कुछ स्थिर और सुरक्षित लग रहा था, तब भी उसे विश्वास था कि वह कभी नहीं डगमगाएगा। यह रवैया उस झूठी सुरक्षा के खतरे को उजागर करता है जो तब उत्पन्न होती है जब हृदय ईश्वर की उपस्थिति से ज्यादा परिस्थितियों पर भरोसा करता है। भजनकार हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्थिरता हमारी अपनी शक्ति का फल नहीं है, बल्कि ईश्वरीय कृपा का फल है, जो प्रभु पर निर्भर रहने वालों को सहारा देती है और उनकी रक्षा करती है। दाऊद का अनुभव दर्शाता है कि सफलता और सुख अगर विनम्रता के साथ न हो तो हमें ईश्वर से दूर कर सकते हैं। नियंत्रण का भ्रम हमें यह भूला देता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, स्वास्थ्य, शांति, स्थिरता और उपलब्धियां, वह ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त है। जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है और हमारे हृदय ईश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। भजनकार ने इस झूठी सुरक्षा के अभाव में सीखा कि आत्मविश्वास हमेशा अस्थिर रहता है और सच्ची दृढ़ता केवल सर्वशक्तिमान के साथ संगति से ही आती है। आज इस शिक्षा को जीने का अर्थ है प्रचुरता के समय में भी कृतज्ञ और आश्रित रहना सीखना। समृद्ध होना कोई पाप नहीं है, लेकिन आशीषों के बीच दाता को भूल जाना एक आध्यात्मिक खतरा है। हमें यह समझना होगा कि जो ईश्वर आशीर्वाद देता है वही हमें बनाए रखता है, और कृतज्ञता के बिना समृद्धि अपना उद्देश्य खो देती है। जब हम अपनी उपलब्धियों के केंद्र में प्रभु को रखते हैं तो हमारा हृदय विनम्र रहता है, हमारी आत्मा संतुलित रहती है और हमारा विश्वास अडिग रहता है, क्योंकि यह इस बात पर आधारित नहीं होता कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर आधारित होता है कि ईश्वर कौन है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने बहुतायत के समय में भी परमेश्वर पर निर्भर रहना याद रखा है? आप आराम को आध्यात्मिक अहंकार को जन्म देने से कैसे रोक सकते हैं? अपनी ताकत पर निर्भर हुए बिना दृढ़ रहना आपके लिए क्या मायने रखता है? पद 7। हे यहोवा, तूने अपनी करुणा से मेरे पर्वत को स्थिर किया, परंतु जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। यह पद आध्यात्मिक यात्रा की सबसे गहन सच्चाइयों में से एक को प्रकट करता है। ईश्वर की उपस्थिति से मिलने वाली सुरक्षा, और जब हम उनका मुख हटा हुआ महसूस करते हैं तो उत्पन्न होने वाली नाजुकता। दाऊद को यह एहसास होता है कि उसके जीवन की स्थिरता, जिसका प्रतीक दृढ़ पर्वत है, उसकी अपनी शक्ति का नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा का परिणाम थी। ईश्वर की भलाई उन लोगों को सहारा देती है, मजबूत करती है और स्थिर रखती है जो उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब प्रभु अपना मुख फेर लेते हैं तो मानव हृदय कांप उठता है और दृढ़ सेवक भी खोया हुआ महसूस करता है। ईश्वर की स्पष्ट अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि हम अपनी आत्माओं को स्थिर और शांत रखने के लिए उनकी उपस्थिति पर कितना निर्भर है। दाऊद यहां ईश्वर की वास्तविक अनुपस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आध्यात्मिक दूरी की बात कर रहे हैं। ऐसे समय भी आते हैं जब प्रभु हमें निर्भरता और विनम्रता सिखाने के लिए मौन की अनुमति देते हैं। ऐसे क्षणों में कभी दृढ़ रहा पहाड़ कांप उठता है और मानवता को पता चलता है कि ईश्वर की उपस्थिति के बिना कुछ भी सुरक्षित नहीं है। यह पाठ एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सच्ची स्थिरता संपत्ति, पद या शक्ति में नहीं बल्कि ईश्वर के निकट होने में पाई जाती है। जब वह दूर प्रतीत होते हैं तो ऐसा इसलिए होता है ताकि हम उन्हें अधिक उत्साह और आध्यात्मिक संवेदनशीलता के साथ खोजना सीख सकें। परमेश्वर का अपना मुख फेर लेना प्रेमपूर्ण सुधार का भी प्रतीक हो सकता है।
जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को उसकी गलतियां पहचानना सिखाने के लिए मुंह फेर लेता है, उसी प्रकार प्रभु कभी कभी स्वयं को छिपा लेते हैं ताकि हम उन्हें खोजने का मूल्य सीख सके। यह अनुभव यद्यपि कष्टदायक है, पुनः स्थापना का निमंत्रण है। परमेश्वर उदासीनता से नहीं बल्कि जानबूझकर हमसे दूर हटते हैं। वह हमें अपनी उपस्थिति की लालसा को पुनः जगाना चाहते हैं और यह बोध जगाना चाहते हैं कि उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्षणिक अनुपस्थिति वास्तव में आध्यात्मिक विकास और परिपक्वता का एक अवसर है। आज इसे जीने का मतलब है, जब स्वर्ग मौन प्रतीत हो तो निराश न होना सीखना। यह समझना है कि ईश्वर का मौन भी प्रेम, दिशा और उद्देश्य का संचार करता है। जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित प्रतीत हो तो यह समय है कि हम अपने विश्वास और भरोसे को मजबूत करें कि वह अभी भी कार्यरत है। प्रभु उन लोगों का समर्थन करते रहते हैं जो उन्हें खोजते हैं, तब भी जब हमें उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता। दाऊद की तरह हम पुकार सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि संकट की रात के बाद अनुग्रह की सुबह आएगी और ईश्वर एक बार फिर हम पर अपना मुख चमकाएंगे। प्रतिबिंबित करना, क्या मैं ईश्वर की उपस्थिति से ज्यादा अपनी स्थिरता पर भरोसा कर रहा हूं? जब प्रभु मौन प्रतीत होते हैं तो क्या मैं पीछे हट जाता हूं या उन्हें और भी गहराई से खोजता हूं? उन क्षणों से मैं क्या सीखता हूं जब मैं आध्यात्मिक रूप से हिल जाता हूं? क्या मैं अनुशासन, परिपक्वता या सिर्फ दूरी देखता हूं? पद 8। हे यहोवा, मैंने तुझको पुकारा और यहोवा से विनती की। इस पद में दाऊद जीवंत विश्वास का सार व्यक्त करते हैं। वह प्रार्थना जो निराशा से उत्पन्न होती है और आत्मविश्वास से भर जाती है। पीड़ा और उथल पुथल के बीच वह अपने भीतर सांत्वना नहीं ढूंढता बल्कि पूरी तरह से ईश्वर की ओर मुड़ता है। दाऊद की पुकार शब्दों से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसी आत्मा की पुकार है जो अपनी पूर्ण निर्भरता के प्रति सचेत है। वह समझता है कि कोई भी मानवीय शक्ति सच्ची शांति नहीं ला सकती, केवल ईश्वरीय उपस्थिति ही ला सकती है। पुकारने का कार्य यह स्वीकारोक्ति है कि मनुष्य प्रभु की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। यह पुकार सामान्य प्रार्थना से भिन्न है। वह पैदा हुआ है तत्परता, समर्पण और सच्चे विश्वास का। दाऊद आदत से प्रार्थना नहीं करता, वह दृढ़ विश्वास से प्रार्थना करता है। उसके शब्द दोहराव नहीं है, बल्कि उस ईश्वर के सामने आत्मा का उंडेलना है जो सुनता है और उत्तर देता है। यह पुकार मानवीय दुर्बलता और ईश्वरीय शक्ति का मिलन बिंदु है। पूर्ण समर्पण के इसी स्थान पर असंभव कार्य शुरू होता है और अराजकता के बीच आशा का पुनर्जन्म होता है। इस शिक्षा को आज अपने जीवन में आत्मसात करना, सच्ची प्रार्थना की शक्ति को पुनः खोजना है। जब जीवन बोझिल हो जाए तो आह्वान है कि रोए, हार न माने। रोने से ईश्वर नाराज नहीं होते, वे टूटे हुए हृदय वालों को उत्तर देते हैं। विश्वास के साथ विनती करना सीखना, यह भरोसा करना है कि भले ही मौन लंबा लगे, प्रभु कार्यरत है। रोना, पीड़ा को संवाद में और निराशा को विश्वास में बदलना है। यह विश्वास करते हुए कि विश्वास में बोला गया प्रत्येक शब्द पिता द्वारा सुना और स्वीकार किया जाता है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने विश्वास के साथ प्रभु के सामने अपनी पुकार रखी है या मैंने सिर्फ खोखले शब्द दोहराए हैं? जब मैं प्रार्थना करता हूं तो क्या मुझे सचमुच भरोसा होता है कि परमेश्वर सुन रहे हैं, भले ही मौन लंबा लगता हो? क्या मेरी प्रार्थना हताशा की अभिव्यक्ति रही है या विश्वास और दृढ़ता का प्रदर्शन? पद 9। हे यहोवा, मुझ पर आनंदित हो, क्योंकि तूने मुझे संभाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंदित होने नहीं दिया। इस पद में
दाऊद प्रभु द्वारा प्रदान की गई विजय का उत्सव मनाते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि सारी सुरक्षा और मुक्ति केवल उन्हीं से आती है। उनका आनंद एकाकी नहीं बल्कि साझा है। वे दूसरों को भी स्तुति में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, यह दर्शाते हुए कि ईश्वरीय अनुग्रह भी संगति का एक कारण है। धर्मी का आनंद ईश्वर की निष्ठा की पहचान से उत्पन्न होता है, जो सबसे कठिन समय में भी कायम रहती है। दाऊद हमें सिखाते हैं कि धन्यवाद देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रोना, क्योंकि एक कृतज्ञ हृदय यात्रा के हर विवरण में ईश्वर का हाथ देखता है। दाऊद के अनुसार शत्रुओं पर विजय व्यक्तिगत उल्लास का कारण नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रभुसत्ता के समक्ष विनम्रता का कारण है। वह समझता है कि प्रभु के सहयोग के बिना कोई भी मानवीय शक्ति पर्याप्त नहीं है। आनंद के साथ उत्सव मनाना निर्भरता को स्वीकार करना और यह स्वीकार करना है कि सभी सफलताएं ईश्वर की देखभाल से आती है। यह जागरूकता हर विजय को आराधना में बदल देती है और धर्मी लोगों की गवाही उन सभी के लिए प्रोत्साहन का स्रोत बन जाती है जो अभी भी अपने संघर्षों में प्रभु की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज इस शिक्षा को जीने का अर्थ है हर विजय और हर मुक्ति में ईश्वर को पहचानना सीखना। यह अपनी योग्यता का नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रकट होने वाली ईश्वरीय निष्ठा का उत्सव मनाना है। जब कृतज्ञता एक आदत बन जाती है तो आनंद गहरा होता है और विश्वास मजबूत होता है। मुक्ति के अपने अनुभवों को साझा करना स्तुति का एक ऐसा कार्य है जो दूसरों को उसी ईश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार हम अपनी उपलब्धियों को प्रभु की शक्ति और प्रेम के जीवंत प्रमाणों में बदल देते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने अपनी जीत और मुक्ति में ईश्वर की भूमिका को पहचाना है? क्या मुझे भरोसा है कि शत्रुओं या चुनौतियों का सामना करते हुए भी वह मुझे सहारा देते हैं? क्या मेरा आनंद और कृतज्ञता ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाते हैं या केवल परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं? पद 10। हे यहोवा, सुन और मुझ पर दया कर। हे यहोवा, मेरा सहायक हो। इस पद में दाऊद एक सच्चे हृदय से प्रभु की ओर पुकारता है, जो उस व्यक्ति की तात्कालिकता को दर्शाता है जो अपनी पूर्ण निर्भरता को पहचानता है। वह समझता है कि ईश्वरीय दया और सहायता के बिना कोई सच्चा आश्रय या स्थायी सांत्वना नहीं है। मुझ पर दया करो कि प्रार्थना उसकी अपनी सीमाओं के प्रति जागरूकता और ईश्वर के करुणामयी चरित्र में विश्वास को व्यक्त करती है। यह प्रार्थना उस व्यक्ति के विश्वास से उत्पन्न होती है जो जानता है कि प्रभु उन हृदयों की सुनता है और उनका उत्तर देता है जो उसके समक्ष ईमानदारी और विनम्रता से समर्पण करते हैं। दाऊद की मदद के लिए पुकार आध्यात्मिक विनम्रता और परिपक्व विश्वास का एक उदाहरण है। मदद के लिए पुकारना कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की निशानी है। यह इस बात की स्वीकृति है कि कुछ लड़ाइयां ऐसी है जिन्हें केवल ईश्वरीय हस्तक्षेप से ही जीता जा सकता है। सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब अराजकता के बावजूद हम ईश्वर पर निर्भर रहना और उनकी प्रतीक्षा करना चुनते हैं। इस प्रकार प्रार्थना शब्दों से बढ़कर हो जाती है। यह समर्पण और आशा का एक कार्य बन जाती है जो अनिश्चितता के बीच भी शांति लाने में सक्षम है। आज इस संदेश को जीने का अर्थ है निरंतर और आत्मविश्वास से भरी प्रार्थना का जीवन विकसित करना। इसका अर्थ है हर कठिनाई को ईश्वर के करीब आने के अवसर में बदलना, यह स्वीकार करते हुए कि सच्ची मदद केवल उन्हीं से मिलती है। जब हम प्रभु की देखभाल में विश्राम करना सीख जाते हैं तो चिंता विश्वास में बदल जाती है और भय आस्था में बदल जाता है। प्रतिदिन ईश्वरीय सहायता की खोज हमें शांति से जीना सिखाती है, यह जानते हुए कि हम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। प्रतिबिंबित करना,
क्या मैंने हर समस्या का समाधान खुद करने से पहले ईश्वर से मदद मांगी है? क्या मुझे पूरा भरोसा है कि वह मेरी सबसे गहरी जरूरतों में भी मेरा साथ दे सकता है? क्या मेरी प्रार्थना ईश्वर की दया के प्रति निर्भरता और विनम्रता को दर्शाती है? पद 11। हे यहोवा, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सर्वदा आनंदित और मगन रहें, वे अपना मन तुझ पर लगाए रहें। इस पद में दाऊद हमें उस आनंद का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो प्रभु पर पूर्ण विश्वास से प्राप्त होता है। वह दर्शाते हैं कि सच्चा आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस अटल निश्चय पर निर्भर करता है कि परमेश्वर विश्वासयोग्य, न्यायी और रक्षक है। अपना हृदय परमेश्वर में समर्पित करने का अर्थ है अपनी भावनाओं, निर्णयों और अपेक्षाओं को उसके प्रति समर्पित करना, यह विश्वास करते हुए कि उसकी बुद्धि और प्रेम हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यह समर्पण आंतरिक शांति उत्पन्न करता है और विश्वास को दृढ़ करता है, तब भी जब आसपास का परिदृश्य अनिश्चित हो। इसलिए धर्मी व्यक्ति का आनंद जीवन की बदलती परिस्थितियों में नहीं, बल्कि ईश्वरीय उपस्थिति में स्थिर आत्मा का फल है। भजनकार प्रकट करता है कि सच्चा सुख ईश्वर पर निर्भरता और उनके साथ घनिष्ठता से उत्पन्न होता है। जब हम उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो भय अपनी शक्ति खो देता है, चिंताएं दूर हो जाती है और आशा नए जोश के साथ खिल उठती है। यह निरंतर उल्लास प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है, जो उनकी देखभाल में समर्पित हृदय को सहारा, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। आध्यात्मिक आनंद क्षणिक उल्लास नहीं है, बल्कि शांति और संतुलन की एक अवस्था है जो यह जानने से आती है कि ईश्वर नियंत्रण में है। इस प्रकार विश्वास करने वाला हृदय तूफानों में भी विश्राम पाता है और विपत्ति में भी उद्देश्य देखना सीखता है। आज हमें इस भरोसे को प्रतिदिन जीने के लिए कहा गया है और प्रभु के आनंद को अपनी प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को आकार देने दिया है। इसका अर्थ है, जब सब कुछ अनिश्चित लगे तब भी भरोसा करना, तब भी धन्यवाद देना जब हमें समझ न आए, और जब हमारे विश्वास की परीक्षा हो तब भी दृढ़ रहना। हम प्रार्थना, ध्यान और सच्ची कृतज्ञता के लिए समय निकालकर इस आनंद को विकसित कर सकते हैं। जब हम ईश्वर को अपनी भावनाओं और निर्णयों का केंद्र बनाते हैं, तो हम पाते हैं कि सच्चा आनंद हमारे आसपास जो कुछ भी होता है उससे नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति से आता है जो कभी असफल नहीं होता। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने अपना आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में या क्षणिक परिस्थितियों में खोजा है? क्या मुझे पूरा भरोसा है कि वह हर समय मेरे हृदय को थामे रखता है? क्या मेरा दैनिक विश्वास यह दर्शाता है कि मेरा हृदय सचमुच प्रभु के प्रति समर्पित है? पद 12। क्योंकि हे यहोवा, तू धर्मी को आशीष देगा, तू उसको अपनी कृपा दृष्टि से ढाल की नाई घेरे रहेगा। इस पद में दाऊद ईश्वरीय सुरक्षा को ईश्वर की प्रेमपूर्ण देखभाल की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि धर्मी कभी अकेले नहीं चलते, क्योंकि वे प्रभु की कृपा की ढाल से घिरे रहते हैं, जो उन्हें सुरक्षा, मार्गदर्शन और शांति प्रदान करती है। यह सुरक्षा चुनौतियों को दूर नहीं करती, बल्कि शांति और विश्वास के साथ उनका सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। ढाल की छवि सुरक्षा और समर्थन का संदेश देती है। यह दर्शाती है कि ईश्वर जीवन के दबावों के बीच एक शरण स्थल है। जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, तब भी उनकी विश्वसनीय उपस्थिति धर्मी लोगों को घेरे रहती है, उन्हें प्रेम और शक्ति से सहारा देती है। भजनकार इस बात पर जोर देता है कि प्रभु का आशीर्वाद व्यापक और निरंतर है, जो अस्तित्व के हर क्षेत्र तक पहुंचता है। उसकी कृपा से सुरक्षित रहने का अर्थ है
सृष्टिकर्ता के प्रेम और न्याय से आच्छादित रहना, जो हर समय मार्गदर्शन, प्रबंध और सांत्वना प्रदान करता है। यह निश्चितता परीक्षाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है, आत्मविश्वास, साहस और संतुलन उत्पन्न करती है। जो हृदय इस सुरक्षात्मक उपस्थिति को पहचानता है, वह संघर्षों में भी विश्राम करना सीखता है, यह जानते हुए कि उसकी रक्षा ईश्वरीय हाथों द्वारा की जा रही है। ईश्वर की निष्ठा कभी विफल नहीं होती और उन लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय बनी रहती है जो उस पर भरोसा करते हैं। आज इस शिक्षा को जीने का अर्थ है प्रेम और विश्वास की इस ढाल के नीचे प्रतिदिन चलना। इसका अर्थ है प्रलोभनों के बीच निष्ठा बनाए रखना, जब मार्ग अनिश्चित लगे तब भी भरोसा रखना, और मानवीय आंखों से न देखे हुए भी सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होना। हम प्रार्थना, वचन और आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर के साथ घनिष्ठता प्राप्त करके इस जागरूकता को सुदृढ़ कर सकते हैं। जब हम यह पहचान लेते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी कृपा से घेरे हुए है, तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस और उसकी विश्वास योग्यता में विश्राम करने की शांति मिलती है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैं हर समय परमेश्वर की सुरक्षा के प्रति सचेत रहता हूँ? क्या मेरा जीवन प्रभु की कृपा पर भरोसा दर्शाता है, या मैं पूरी तरह अपनी शक्ति पर निर्भर हूँ? मैं परमेश्वर के और करीब कैसे आ सकता हूँ ताकि अपने चारों ओर उनके प्रेम और देखभाल की ढाल को महसूस कर सकूं? अब जब हमने भजन संहिता 30 के प्रत्येक पद का गहन अध्ययन कर लिया है, तो हम समझ सकते हैं कि दाऊद हमें कृतज्ञता, विश्वास और आशा से परिपूर्ण एक जीवंत विश्वास के साथ जीना सिखाते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के हर क्षण में विद्यमान है। प्रत्येक पुकार, प्रत्येक प्रार्थना और स्तुति की प्रत्येक अभिव्यक्ति परमेश्वर के पास ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ आने के महत्व को प्रकट करती है, यह विश्वास करते हुए कि वह पीड़ा को आनंद में, दुर्बलता को शक्ति में और कठिनाइयों को अपनी विश्वास योग्यता की गवाही में बदल देते हैं। यह चिंतन हमें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करे, यह जानते हुए कि परमेश्वर उन सभी की सुनता है, उन्हें सहारा देता है और उनका मार्गदर्शन करता है जो उसे खुले और सच्चे हृदय से खोजते हैं। यह भजन हमें दिखाता है कि प्रभु की उपस्थिति निरंतर, अटल और शक्तिशाली है, जो उन लोगों के हर कदम को पुनर्स्थापित, संरक्षित और आशीर्वाद देने में सक्षम है जो उसे पुकारते हैं। जब हम इन सच्चाइयों पर मनन करते हैं, तो हमें निष्ठा, विश्वास और दृढ़ता का जीवन विकसित करने के लिए कहा जाता है, यह स्वीकार करते हुए कि सभी आशीर्वाद और विजय उसके उदार हाथों से आती है। ईश्वरीय निष्ठा का बोध हमारी आत्माओं को मजबूत करे, हमारी आशा को नवीनीकृत करे और हमें ईश्वर की असीम देखभाल और प्रेम पर हमेशा निर्भर रहने के लिए मार्गदर्शन करे, जीवन की चुनौतियों, परीक्षणों और अनिश्चितताओं का सामना करते हुए भी दृढ़ बने रहने के लिए। अब जबकि हम प्रत्येक पद का अर्थ और भजन 30 के माध्यम से प्रभु द्वारा हमें दिए जाने वाले संदेश को समझ गए हैं, मैं आपको इस भजन को 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रत्येक पद को कृतज्ञता और स्तुति की अभिव्यक्ति के रूप में पढ़े, जिससे प्रभु की कृपा आपकी कठिनाइयों को आशा में बदल सके और आपके अंदर आत्मविश्वास बनाए रखने का साहस बढ़े, तब भी जब दर्द या चुनौतियां आपकी सहन शक्ति से परे लगे। प्रत्येक शब्द आपके हृदय में यह निश्चय जगाए कि ईश्वर जीवन के हर क्षण में पुनर्स्थापना, आनंद और सुरक्षा का स्रोत है। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको अभी प्रार्थना करने और भजन संहिता 30 से प्रेरित इस प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आप निराश हो या परिस्थितियां निराशाजनक लगे,
तो इसे दोहराए। याद रखें कि प्रभु उन लोगों को ऊपर उठाते हैं जो सच्चे विश्वास के साथ उनकी खोज करते हैं, और उनकी उपस्थिति पीड़ित हृदय में उपचार, नवीनीकरण और आनंद लाती है। यह प्रार्थना आपकी आशा को नवीनीकृत करे, आपके आत्मविश्वास को दृढ़ करे और आपके भीतर उन लोगों जैसी शांति लाए जिन्होंने कृतज्ञता, विश्वास और दृढ़ हृदय के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करना तब तक सीखा है जब तक कि वह अपनी सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर लेते। भजन संहिता 30 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं सच्चे और कृतज्ञ हृदय से आपके समक्ष आता हूँ। मैं मानता हूँ कि केवल आपके पास ही खोई हुई चीजों को पुनः स्थापित करने, पीड़ा में आशा को पुनर्जीवित करने और अंधकार में दिनों में प्रकाश लाने की शक्ति है। हे प्रभु, मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए ताकि मैं आपके उत्तम समय पर भरोसा कर सकूं, तब भी जब मुझे समझ न आए कि मुझे कौन से मार्ग ले जाएंगे। मेरी आत्मा आप में आनंदित हो और मेरे होंठ प्रतिदिन आपके नाम की स्तुति करें, और मेरे चारों ओर आपकी भलाई और विश्वासयोग्यता का बखान करें। प्यारे पिता, मुझे यह याद दिलाने में मदद करें कि हर चुनौती, हर परीक्षा और कमजोरी का हर पल आपके और करीब आने का एक अवसर है। मुझे सिखाए कि मैं मुश्किलों का सामना करते हुए निराश न हो, बल्कि साहस और विश्वास के साथ आपकी मदद मांगूं, यह जानते हुए कि आप अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं और हमें ऊपर उठाने में प्रसन्न होते हैं। मेरा जीवन कृतज्ञता और आशा से भरा रहे, तब भी जब परिस्थितियां विपरीत लगें, और मैं हर जीत में आपके पुनर्स्थापनात्मक हाथ को पहचान सकूं। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे हृदय में कार्य करते रहें, पुराने घावों को भरते रहें, मेरे आनंद को नवीनीकृत करते रहें, और मेरी आत्मा को आपकी उपस्थिति में आत्मविश्वास से चलने के लिए सशक्त बनाते रहें। आपके प्रेम की निश्चिंतता मुझे सहारा दे, और मैं कभी भी विश्वास न खोऊं, चाहे मुसीबतें ही क्यों न आए। मेरा जीवन आपकी महिमा को प्रतिबिंबित करे, और मैं इस बात का जीवंत प्रमाण बनूं कि आप विश्वासयोग्य, न्यायी और दयालु हैं, और उन लोगों को उठाने, पुनर्स्थापित करने और आनंद से भरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं जो पूरे हृदय से आपको खोजते हैं। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि दर्द, हार या परीक्षा की घड़ी में भी प्रभु हमारी ताकत, हमारी मदद और आंसुओं को खुशी में बदलने वाले हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में और भी ज्यादा भरोसा करना सीखें, हर परिस्थिति में उसके नाम का गुणगान करें और साहस के साथ जीवन जिए, इस विश्वास के साथ कि वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो विश्वास और ईमानदारी से उसकी तलाश करते हैं। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता ले। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दे, ताकि हम विश्वास, प्रेम और देखभाल के साथ आपके लिए मध्यस्थता कर सके। प्रभु आपको विपत्तियों का सामना करने में दृढ़ रहने, एक कृतज्ञ हृदय विकसित करने और इस विश्वास में विश्राम पाने की शक्ति प्रदान करें कि वह हर समय आपके साथ है। आपका जीवन ईश्वरीय पुनर्स्थापना से मिलने वाले आनंद, उनकी देखभाल में अटूट विश्वास और उन लोगों की शांति से चिह्नित हो जो यह समझते हैं कि हर चुनौती ईश्वर की शक्ति और विश्वास योग्यता का अनुभव करने का एक अवसर है। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।